गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न। लघु उत्तरात्मक प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर आते हैं। एक एक नंबर के प्रश्न जिसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। एक ऑप्शन को हमने राइट करना होता है। तो पहला ही पाठ है, कक्षा 10वीं का पहला ही पाठ है नेताजी का चश्मा, और इसका पहला ही पाठ का पहला ही प्रश्न है। नेताजी का चश्मा जो है उसके राइटर कौन हैं? उसके राइटर हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, नेताजी का चश्मा और उसके प्रश्न उत्तर हम पढ़ चुके हैं। अब हम उसके लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न करते हुए हमें एनसीईआरटी को पूरा का पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है कहीं से भी सेट करके क्वेश्चन आपको दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अभ्यास के प्रश्न है इसी तरह से आपके आसान से प्रश्न आ जाएंगे। आपको लाइन टू लाइन उसका पढ़ना रहता है। प्रस्तुत वीडियो के अंदर जो प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में बार बार रिपीट रहते हैं उन्हीं प्रश्नों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वही प्रश्न आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होना पान वाले के लिए कैसी बात थी? ये 2020 में आया ये प्रश्न। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होना पान वाले के लिए कैसी बात थी? गंभीर बात थी, सामान्य बात थी, मज़ेदार बात थी या बेकार बात थी? तो उसके लिए ये मज़ेदार बात थी, क्योंकि वो देशभक्ति के प्रति इतना सीरियस नहीं था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मूर्ति पर चश्मा न होना हवलदार साहब के लिए कैसी बात थी? हवलदार साहब का आपको पता है कौन थे? हवलदार साहब कस्बे से हर 15 दिन में गुजरते थे, और जिस दिन उनको मूर्ति पर चश्मा नहीं मिला उस दिन जो है उनको कैसा लगा? मूर्ति पर चश्मा न होना हवलदार साहब के लिए कैसी बात थी? सामान्य बात थी, चकित व द्रवित कर देने वाली बात थी, गंभीर थी और मज़ेदार बात थी। मज़ेदार बात थी पान वाले के लिए, लेकिन हवलदार साहब एक देशभक्त व्यक्ति थे, उनके लिए चकित व द्रवित करने वाली बात थी। द्रवित होना, पिघल जाना, दिल का पिघल जाना भाई। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? प्रश्न हर बार पूछा जाता है इससे। नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव क्या है? नेताजी के चश्मा पाठ का मूल भाव है देशभक्ति। सबको पता है, देशभक्ति का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति और मूर्तिकला की प्रशंसा। तो यहाँ पर जो है देशभक्ति का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखें, हवलदार साहब निम्नलिखित में से किसकी देशभक्ति पर नतमस्तक थे? हवलदार साहब निम्नलिखित में से किसकी देशभक्ति पर नतमस्तक? नतमस्तक माने अपना माथा झुकाते थे, अपना मस्तिष्क झुकाते थे। नत माने झुका हुआ, मस्तक माने माथा, यानी आदर का भाव किसके प्रति था? तो ये था कैप्टन चश्मे वाले के प्रति। प्रश्न नंबर 5 देखें, नेताजी की मूर्ति कस्बे की किस जगह पर प्रतिस्थापित थी? नेताजी की मूर्ति कस्बे की किस जगह पर प्रतिस्थापित थी? कहाँ पर लगी हुई थी भाई? ये पूछ रहा है। मुख्य मोटी सी बात है। मुख्य सड़क कस्बे की हृदय स्थली चौराहे के निकट गोरगली में। तो कस्बे की हृदय स्थली यानी कस्बे के बीच में थी, बिल्कुल कस्बे की हृदय स्थली कस्बे के बिल्कुल बीच में। प्रश्न नंबर 6, नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हवलदार साहब कब गुजरते थे? नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हवलदार साहब कब गुजरते थे? हर सप्ताह, 15वें दिन, हर माह, हर रोज़। तो हर 15वें दिन जो है वह अपनी वहाँ से गुजरते थे, कस्बे से गुजरा करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 7, नेताजी की मूर्ति जितनी बार भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आया है उतनी बार ही नोट करा दिया गया है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब कैसे खड़े हो गए? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब अटेंशन में खड़े हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 2019 और 2024 दोनों में आया है ये। प्रश्न नंबर 8 देखिए, पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? पान वाला क्यों उदास था? मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण।
कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के कारण, सच्चे देशभक्तों की कमी के कारण, पान वाले की बिक्री के कारण। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के कारण वह था क्योंकि चश्मा बदला करता था, जो ही चश्मे बेचने वाला था जिसका नाम कैप्टन था। प्रश्न नंबर 9 देखें। हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? ड्राइवर से, चाय वाले से, पान वाले से और सब्जी वाले से। तो पान वाले से पूछा कि उस प्रतिमा पर हर रोज चश्मा कौन बदल देता है? तो पान वाले से पूछा भी ये जो चश्मा मैं देखता हूँ, हर 15वें दिन गुजरता हूँ तो चश्मा मुझे बदला हुआ मिलता है, तो इसको कौन चेंज कर देता है, ये पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 10। नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी? नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी? नेताजी की प्रतिमा जो है किस वस्तु से बनी थी? लोहे से बनी थी, मिट्टी से बनी थी, संगमरमर से बनी थी, चांदी से बनी थी। ये 4 ऑप्शन है, लोहा, मिट्टी, चांदी, संगमरमर, और तो इसका आंसर आएगा डी, संगमरमर से बनी थी भाई। चश्मे वाले की देशभक्ति पर कौन नतमस्तक था? चश्मे वाले की देशभक्ति पर पानवाला, हालदार साहब, कैप्टन और पूरा देश। तो हालदार साहब जो है उसकी मस्तक थे, पहले उसके नतमस्तक थे, पहले उस पर भी आया है। प्रश्न नंबर 12 देखें। पानवाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2018 में, 2017, 20, 2018 बार बार रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न, तो ध्यान रखना है, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 12 देखिए। पानवाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल चश्मा भाई जो मास्टर मोतीलाल जी जिनको उनको काम दिया गया था मूर्ति बनाने का, वो चश्मा बनाना ही भूल गया था उस समय पर, तो जो है चश्मा बनाना भूल गए थे, चश्मा कहीं नहीं गया था, बनाया ही नहीं था उनका चश्मा। अगला देखें बेटा। हालदार साहब कितने समय से मूर्ति बदलते चश्मे को देख रहे थे? हालदार साहब कितने समय से मूर्ति बदलते चश्मे को देख रहे थे? ये पूछा है आपसे कि हालदार साहब कितने समय से मूर्ति बदलते चश्मे को देख रहे थे। हालदार साहब कितने समय से मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देख रहे थे? तो समय दिया गया है, कितने दिन लगे थे उनको? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो उनको जो है मूर्ति पर चश्मा बदलते हुए, मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को 2 साल से देख रहे थे। 14वां प्रश्न देखिएगा बेटा। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? ड्राइवर ने, पान वाले ने, थानेदार ने और ड्राइंग मास्टर ने। तो ड्राइंग मास्टर ने नेताजी की मूर्ति बनाई थी जिसका नाम था मोतीलाल। और ये प्रश्न जो है 2017 में आया है। प्रश्न नंबर 15 देखें। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी की, पगड़ी की, चश्मे की और पुस्तक की। तो ये कमी रह गई थी कि चश्मा बनाना भूल गया था, चश्मे की कमी रह गई थी। अगला प्रश्न नंबर 16 देखें। देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? देशभक्ति की भावना धन पर, बल पर, शान पर और मन पर। देशभक्ति की भावना भाई मन पर निर्भर करती है। अगर मन में देशभक्ति का भाव होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मन पर निर्भर करती है। 2017 में क्वेश्चन आया है। प्रश्न नंबर 17 देखें। कस्बे के एकमात्र कला अध्यापक ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? उसका नाम पूछा है। यह प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मूर्ति के नीचे किस मूर्तिकार का नाम लिखा, जो मूर्ति बनाता है उसका नाम लिख देते हैं, तो किसका नाम लिखा हुआ था? तो ऑप्शन में ये दिए गए हैं 4 नाम। तो यहाँ पर मास्टर मोतीलाल था, जो स्कूल का ड्राइंग मास्टर था, उसने इस चश्मे को बनाया था। 18वां प्रश्न देखिए। साहब कैप्टन मर गया। साहब कैप्टन मर गया। साहब कैप्टन मर गया किसने बताया? साहब कैप्टन मर गया यह वाक्य किसने कहा? हालदार साहब ने, चश्मे वाले ने, पान वाले ने और मूर्तिकार ने। तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन जो है वो मर चुका है। जब उन्होंने पूछा कि जो चश्मा बदला करता वो कहाँ गया था, उन्होंने कहा जी साहब कैप्टन वाला बदला करता वो मर चुका है। 19वां प्रश्न देखें। क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है,
यह किसने पूछा, ये कोट करी गई है ये बात, ये किसने पूछा है, ये आपसे पूछा गया। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आप तुरंत बता देंगे। कैप्टन ने, हवलदार साहब ने, पानवाले ने और लेखक ने। तो हवलदार साहब ने पूछा क्योंकि हर 15वें दिन जब भी कस्बे में आते तो देखा करते मूर्ति पर चश्मा है या नहीं। हवलदार साहब को किस प्रकार का व्यक्तित्व कहा गया है? कठोर, भावुक, प्रबोधक और अन्वेषक। तो भावुक व्यक्ति है जो चश्मे, जब मूर्ति पर चश्मा नहीं मिला तो भावुक हो गए थे। तो भावुक जो है व्यक्तित्व हैं। प्रश्न नंबर 21, कैप्टन की मृत्यु के बहुत दिनों बाद अब मूर्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा चश्मा लगा हुआ था? जब कैप्टन चश्मे वाला मर गया तो उसके ऊपर कैसा चश्मा लगा हुआ था? जब हवलदार साहब ने देखा, प्लास्टिक का, सरकंडे का, पत्थर का और लोहे का। तो सरकंडे का चश्मा बना हुआ था जो किसी बालक ने लगा दिया था बना के। प्रश्न नंबर 22 देखें, हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? भाई हर 15वें दिन आते और मूर्ति के पास रुक जाते थे, क्यों रुका करते थे? अथवा ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हवलदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो क्या करने चौराहे पर रुके? तो किस लिए रुके थे भाई चौराहे पर? पानी पीने के लिए। कोई आदमी क्यों रुकता है? कोई कारण होता है। पानी पीने के लिए, आराम करने के लिए, पान खाने के लिए और मूर्ति देखने के लिए। तो पान खाने की लत थी उनको, पान खाते थे तो पान खाने के लिए रुकते थे और फिर मूर्ति को भी देखते थे। ये 2020 में प्रश्न आया है बेटा हरियाणा बोर्ड में। प्रश्न नंबर 23 देखें, मूर्ति में नेताजी किस वर्दी में दिखाई दे रहे थे? सादी वर्दी में, खाकी वर्दी में, फौजी वर्दी में और स्कूली वर्दी में। मूर्ति में जो है, मूर्ति तो आपने भी देखी होगी, हर जो है शहर के चौराहे पर आपको सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति देखने को मिल जाती। तो फौजी वर्दी में थे वो, हमेशा ही उनकी फौजी वर्दी वाला जो है फोटो उसमें मिलता है। नेताजी की मूर्ति को चश्मा कौन पहनाता था? या ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, किसकी मृत्यु से पानवाला उदास था? या नेताजी का चश्मा पाठ में किस पात्र को पागल कहा गया है? देखो कैसे प्रश्न इन्होंने घुमा के पूछा है आपसे। तो पानवाला, हवलदार साहब और ड्राइवर और कैप्टन चश्मे वाला, किसको पागल कहा गया है भाई? यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले को पागल कह रहा है पानवाला। प्रश्न नंबर 25 देखें, हवलदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ बढ़े? प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, हवलदार साहब किसकी देशभक्ति के चलते नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले? पानवाला, चश्मे वाला, भूतपूर्व सैनिक और ड्राइवर। तो हवलदार साहब जो है हवलदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। प्रश्न नंबर 26 देखो भाई, पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर? देखो कितना क्वेश्चन बनाया इसने। पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर को रोक कर हवलदार साहब को ध्यान से देखा? ये कितना मतलब बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। 1 इंच, 1.5 इंच, आपने पढ़ते हुए सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी प्रश्न बन जाएगा। 1 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच और 2 इंच। तो पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रखकर हवलदार साहब को ध्यान से देखा। मुंह में डालने वाला था 2 इंच की दूरी थी, तो ये 1.5 इंच दूरी आएगी। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा भाई। प्रश्न नंबर 27 में, नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की कितनी फुट ऊंची थी? नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी फुट ऊंची थी? देखो बीच का पूछा है। नेताजी की प्रतिमा की टोपी है, जो टोपी की नोक है, और कोट के दूसरे बटन तक की कितनी फुट ऊंची थी, वो इस पाठ के अंदर लिखा हुआ। जिन्हें पढ़ा होगा ना उसको ज़रूर याद आ जाएगा। और ये प्रश्न है ना 2020 में नहीं, पहले भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट, बिल्कुल पजल हो सकते हो तुम। इसलिए एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है। वीडियो के अंदर मैंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ाई है, उस वीडियो को ज़रूर स्क्रॉल कीजिएगा। प्रश्न नंबर 28, नेताजी का चश्मा नेताजी का चश्मा पाठ किस विधा की रचना? भी हिंदी के अंदर विधाएँ होती हैं, तो कौन सी विधा में लिखा गया है? क्या निबंध है ये?
क्या ये उपन्यास है, क्या ये नाटक है, क्या ये कहानी है? नेताजी का चश्मा पाठ जो है वो एक कहानी के रूप में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा बेटा, बातों बातों में कैप्टन का मजाक किसने उड़ाया था? बातों बातों में कैप्टन का मजाक किसने उड़ाया था? हवलदार साहब ने, पान वाले ने, ड्राइवर ने या ग्राहक ने? कैप्टन का मजाक, कैप्टन कौन था? चश्मे वाला था ना, जो चश्मे बेचता था। उसका मजाक किसने बनाया था? पान वाले ने कि साहब वो क्या जाएगा फौज में, लंगड़ा है लंगड़ा है, ऐसा ही सब था। कैप्टन सिर पर कौन सी टोपी पहनता था भाई? कैसी टोपी पहनता था कैप्टन सिर पर? सेना की टोपी पहनता था, गांधी की टोपी पहनता था, कबीरपंथी टोपी पहनता था या गोल टोपी पहनता था? कैसी टोपी पहनता था? तो गांधी की टोपी पहनता था, जिससे लगता था कि देशभक्त है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते हवलदार साहब की यात्रा को कैसा बताया गया? काम के सिलसिले से जब भी वो गुजरते थे तो उनकी यात्रा कैसी थी? साफ सुथरी, थकान भरी, धूल भरी, और इनमें से कोई नहीं, तो इनकी यात्रा जो है धूल भरी यात्रा थी। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, नगर पालिका ने किन के लिए छतरी बनवाई थी? कबूतरों के लिए। नगर पालिका में छतरियाँ सी बनवा देते, तुमने चौराहा पर अगर देखी हो तो। नगर पालिका ने किन के लिए छतरी बनवाई थी? कबूतरों के लिए, यात्रियों के लिए, छात्रों के लिए और भक्तों के लिए। तो कबूतरों के लिए नगर पालिका छतरी बना देती है भाई। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, यह एसएस का भी प्रश्न है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो किसने दिया था ये नारा? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, वीर सावरकर ने और सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, चलो सब दिल्ली चलो। देश की आज़ादी के लिए आह्वान किया था